नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं हूं अतुल शुक्ला। दोस्तों, मैं ये वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में भारत माता की जय लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि यह खबर ऐसी है जिसे सुनकर आप यकीनन गर्व महसूस करेंगे। दोस्तों, इस समय जहां पर पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है और कोरोना का प्रकोप जारी है, लेकिन ऐसे में भारत ने कोरोना की एक और दवाई इजाद कर ली है, जिसके बाद अब कोरोना को हराने में काफ़ी मदद मिलेगी। जहां पर अभी तक कई देश खुद की वैक्सीन नहीं बना पाए हैं, ऐसे में भारत ने न सिर्फ 2 स्वदेशी वैक्सीन बना ली, बल्कि उसके साथ ही कोरोना को हराने के लिए एक और दवाई का इजाद भी कर लिया। और इस बार भी यह कमाल करके दिखाया है DRDO ने। दोस्तों, ऐसे में मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर इस कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी की जगह कांग्रेसियों की सरकार होती तो इस देश का क्या हाल होता? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, आपको पहले यह जान लेना चाहिए कि DRDO की सफलता के पीछे प्रधानमंत्री मोदी का भी हाथ है। दोस्तों, आज के समय में DRDO एक से एक कमाल कर रही है। अभी बीते हफ्तों पहले ही DRDO ने तेजस के अंदर इस्तेमाल होने वाली ऑक्सीजन बनाने वाली तकनीक का इस्तेमाल कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन बनाने के लिए कर रही है, जिसकी मदद से सीधा वायुमंडल से ही 93% तक शुद्ध ऑक्सीजन बनाई जा सकती है। तो ऐसे में सोचने वाली बात तो यह है कि DRDO कोई आज या कल में बनी संस्थान तो नहीं है। DRDO इस देश की बहुत पुरानी संस्थानों में से एक है। DRDO को 1958 में स्थापित किया गया था और तब DRDO कुछ खास कमाल दिखा नहीं पा रहा था, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस ने कभी भी देश के साइंटिस्ट और देश के लोगों पर कभी भरोसा नहीं दिखाया। इसका उदाहरण तो आज तक देखने को मिलता है। कभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि प्रधानमंत्री मोदी को विदेशी वैक्सीन को भारत में लगाना चाहिए, और इसी प्रकार से उन्होंने DRDO के साथ भी किया था। UPA सरकार ने कभी भी देश के साइंटिस्ट को इतनी छूट नहीं दी थी, लेकिन जब राष्ट्रवादियों की सरकार इस देश में आई और प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सत्ता संभाली तो उन्होंने साइंटिस्ट और DRDO को बहुत से छूट प्रदान किए। इसके साथ ही इन लोगों के ऊपर उन्होंने पानी की तरह पैसा बहाया और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का भी अभियान शुरू किया, और जिसका परिणाम यह आया कि भारत अपने पहले ही प्रयास में मार्स पर पहुंचने में सफल रहा था। उसके साथ ही चंद्रयान मिशन में भी भारत को 90% तक कामयाबी मिली थी, लेकिन उसकी असफलता पर मोदी सामने आए थे और साइंटिस्ट की पीठ थपथपाई थी और उन्हें आगे बढ़ने के लिए उनका मनोबल भी बढ़ाया। और यही कारण है कि अब साइंटिस्ट डर नहीं रहे। उनका प्रोजेक्ट अप्रूव होगा या नहीं, या वो अपने प्रोजेक्ट में सफल होंगे या नहीं, अब वो खुलकर खेल रहे हैं। और यही नहीं, DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जो कि देश के अंदर हथियार बनाता है, अब वो दवाई भी बना रहा है, और कोई ऐसे मामूली दवाई नहीं, वो कोरोना को हराने वाली दवाई बना रहा है। आज भारत इतना कामयाब हो गया है कि जब पूरा विश्व कोरोना महामारी के प्रकोप से बचने के लिए किसी चमत्कार का इंतजार कर रहा था, ऐसे में भारत एक मसीहा के रूप में सामने आया था और पूरी दुनिया को अपनी स्वदेशी वैक्सीन प्रदान की थी। और वहीं भारत एक बार फिर से इतिहास रच रहा है। अब भारत ने कोरोना को हराने के लिए एक और दवाई का निर्माण कर लिया है। बढ़ते संक्रमण के बीच देश में चौथे इलाज को मंजूरी दे दी गई है। यह दवा पूरी तरीके से स्वदेशी है, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज हैदराबाद के साथ मिलकर बनाया है। इसे भारत सरकार से मंजूरी भी मिल चुकी है और जल्द ही यह दवा बाजार में भी आ जाएगी। इस दवा को बता दूं आपको कि इस दवा को बनाया है DRDO के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलॉयड साइंस और हैदराबाद सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने। इसे 2-डॉक्सी-डी ग्लूकोज नाम दिया गया है। डॉक्टर सुधीर चंदना ने कहा है कि हमने अप्रैल 2020 में इसकी टेस्टिंग शुरू की थी और पहली बार में ही अच्छे नतीजे देखने को मिले थे। मई 2020 में क्लिनिकल ट्रायल की इजाजत मिली, जो अक्टूबर तक चली। इस दवा को अभी 2-डीऑक्सी-डी ग्लूकोज नाम दिया गया है, जो जल्द ही इलाज के लिए उपलब्ध होगी।
नैदानिक परीक्षण परिणामों से पता चला है कि यह अणु अस्पताल में भर्ती रोगियों की तेजी से रिकवरी में मदद करता है एवं बाहर से ऑक्सीजन देने पर निर्भरता को कम भी करता है। अधिक मात्रा में कोविड रोगियों के 2DG के साथ इलाज में उनसे RT-PCR नकारात्मक रूपांतरण देखा गया। अब इसके बाद वामपंथी मीडिया और हमारे देश का विपक्ष इस दवाई के ऊपर जरूर सवाल उठाएगा और इसके ट्रायल के ऊपर भी वो सवाल करेगा। तो मैं उन लोगों को पहले ही बता दूं कि इस दवा को 3 फेज में टेस्ट किया गया है। पहले फेज में इसे लैब के अंदर टेस्ट किया गया और वहां पर सफल होने के बाद इस दवाई को सेकेंड फेज में मई से अक्टूबर 2020 के दौरान इसका टेस्ट किया गया। टेस्ट में दवा कोविड-19 रोगियों में सुरक्षित पाई गई और उनकी रिकवरी में महत्वपूर्ण सुधार दिखाया गया। दूसरे चरण का संचालन 6 अस्पतालों में किया गया और देश भर के 11 अस्पतालों में फेज 2B क्लिनिकल ट्रायल किया गया। फेज 2 में 110 मरीजों का ट्रायल किया गया, जिसके बाद मरीजों के अंदर शरीर में विशिष्ट महत्वपूर्ण संकेतों से संबंधित मापदंड सामान्य बनाने में लगने वाले औसत समय में स्टैंडर्ड ऑफ केयर की तुलना में एक बढ़िया अंतर जो कि 2.5 दिन का था वो देखा गया, जिसके बाद इसका तीसरे फेज की जांच शुरू की गई। DCGI ने नवंबर 2020 में तीसरे चरण की नैदानिक परीक्षणों की अनुमति दी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के 27 कोविड अस्पतालों में दिसंबर 2020 से मार्च 2020 के बीच 220 मरीजों पर फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल किया गया। तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के विस्तृत आंकड़े DCGI को पेश किए गए। 2DG के मामले में रोगियों के लक्षणों में काफी अधिक अनुपात में सुधार देखा गया और SOC की तुलना में तीसरे दिन तक रोगी पूरक ऑक्सीजन निर्भरता 42% बनाम 31% से आजाद हो गए, जो ऑक्सीजन थेरेपी से शीघ्र राहत का संकेत है। सिर्फ यही नहीं, यह दवाई 65 से ऊपर उम्र वाले लोगों के लिए भी कारगर है। आपको बता दूं कि यह दवा आखिर काम कैसे करती है। एक सैशे के में पाउडर के रूप में यह दवा आती है, जिसे पानी में घोल कर लिया जाता है। यह दवा संक्रमित कोशिकाओं में जमा हो जाती है और वायरल सिंथेसिस और एनर्जी प्रोडक्शन कर वायरस को बढ़ने से रोकती है। इस दवा की खास बात यह है कि वायरस से संक्रमित कोशिकाओं की पहचान करती है और तेजी से वो इनसे निपटती है। अब इस दवाई के बाद लोग जल्दी ठीक हो सकेंगे, बल्कि उसके साथ साथ यह दवाई ऑक्सीजन की निर्भरता को भी कम कर देती है और मौजूदा समय में कई कोरोना संक्रमित सिर्फ इसलिए अपनी जान गंवा दे रहे हैं क्योंकि उन्हें समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। ऐसे में यह दवाई उन लोगों के लिए भी मददगार साबित होगी और न जाने कितने बहुमूल्य लोगों की जान इस दवाई से बचाई जा सकती है। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इतना ही नहीं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।